स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट इश्यूज एनालिसिस में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमने पहली क्लास की थी हिस्ट्री की, जिसमें कि हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। आज जो क्लास होगी वो सेकेंड क्लास होगी और उसमें हमने पढ़ा था इस्लाम का उदय। तो उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि हमें सुपर टेट की तैयारी करनी है और पर्सनली भी मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया। तो मैं उन सबसे तो वादा करता हूं कि जैसे ही इस चीज़ की व्यवस्था होगी और हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए भी क्लास शुरू करें, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उसी हिसाब से सपोर्ट भी करें जो कि आप कर भी रहे हैं। तो अभी हम सेकेंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद साहब के बाद क्या क्या स्थितियां हुई। तो आप जानते होंगे कि 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का निधन हुआ और उसके बाद उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। तो उसके बाद जो उत्तराधिकारी होने की जो जंग थी वो शुरू हुई और उसमें जो सबसे पहले जो दावेदार थे उनका नाम था अली साहब। और अली साहब उनकी जो मोहम्मद साहब की जो बेटी थी फातिमा उनका नाम था और उनके हस्बैंड थे, उनके पति थे अली साहब, जो कि मोहम्मद साहब के प्रथम अनुयायी भी थे और उनकी बेटी के पति अर्थात उनके दामाद भी थे। तो ये माना जा रहा था कि जो अली साहब हैं वो पक्के दावेदार हैं उनके उत्तराधिकारी होने के। लेकिन उससे पहले जो उनकी मोहम्मद साहब की सेना थी उसके कुछ लोगों ने एक व्यक्ति जिसका नाम अबू बकर था, इनको हम नोट करते चलेंगे कि ये जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होने की जो स्थिति है या कहें कि मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं उनको खलीफा कहा जाता है। तो पहले खलीफा कौन हुए इसको हम नोट करते हुए चलेंगे। तो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था अबू बकर, जो मोहम्मद साहब की सेना थी उन्होंने सपोर्ट किया अबू बकर को, लेकिन जो उनके परिवार के लोग थे वो अली साहब को सपोर्ट कर रहे थे और उस बीच में विवाद हुआ। लेकिन फिर भी आगे चलकर जो अबू बकर थे उनको पहला खलीफा बनाया गया। तो इसको नोट करेंगे। अबू बकर, और इन्होंने जो इनकी खिलाफत रही या कहें कि खलीफा के पद पर रहे, ये रहे 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक, केवल 2 साल के लिए। उसके बाद 2 साल इन्होंने जो खलीफा रहे, उसके बाद आए उमर साहब जिन्होंने शासन किया 4 सालों तक। शासन तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि खलीफा के पद पर उमर साहब रहे 10 साल के लिए। जो दूसरे खलीफा थे उनका नाम था उमर साहब और ये रहे 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक। उसके बाद आए जो थर्ड नंबर के, उनका नाम था उस्मान साहब। जिन्होंने जो खलीफा का पद संभाला वो संभाला 12 साल के लिए, 644 से 656 ईस्वी तक। अब इसके बाद पहले आए अबू बकर, उसके बाद उमर साहब और फिर थर्ड नंबर पे आए उस्मान साहब, जिन्होंने खलीफा का जो पद संभाला वो 644 से 656 ईस्वी तक संभाला। लेकिन इसके बाद फिर आए जो चौथे नंबर पर थे अली साहब, जो 656 से 661 तक रहे। तो ये 661 तक रहे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस बीच जो एक घटना हुई और इस्लाम धर्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, उसको भी जान लेते हैं। लेकिन इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि इसके बीच से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अबू बकर जो खलीफा थे वो कितने साल तक
खलीफा के पद पर रहे, या पहले खलीफा कौन थे। तो इस बीच से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब पहले अबू बकर और चौथे अली साहब, लेकिन इस बीच में एक विवाद हुआ। कुछ लोग अबू बकर को मानते थे पहला खलीफा और कुछ लोग अली साहब को पहला खलीफा मानते थे। तो इनमें जो विवाद हुआ, वो उस विवाद को लेकर इस्लाम धर्म दो पार्ट में डिवाइड हुआ। जो अबू बकर को मानने वाले, जो जिन्हें अबू बकर को पहला खलीफा मानते हैं, और जो अली साहब को मानते हैं, इनको लेकर दो पार्ट डिवाइड हुए। ये कहलाए शिया मुस्लिम और ये कहलाए सुन्नी मुस्लिम। आपने सुना, ये वर्ड सुने होंगे कि शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। तो जो व्यक्ति ये मानते थे कि हमारे पहले जो खलीफा हैं वो अली साहब हैं, वो हुए शिया, और जो अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे वो हुए सुन्नी। तो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हुआ। लेकिन इसके बाद इन दोनों के बीच एक कट्टर दुश्मनी हो गई, और वो क्यों हुई उसको भी जानते हैं। जो अली साहब के पुत्र थे, जो मोहम्मद साहब की पुत्री थी फातिमा जिनका नाम था, उनके पुत्र थे, उनका नाम था हुसैन। इनको बगदाद से एक व्यक्ति जिसका नाम था अब्बासी, अब्बासी ने शिया मुस्लिमों को यह कहा कि इन्हें आप बगदाद भेजिए, मैं इनसे कुछ वार्ता करना चाहता हूं, कुछ बातचीत करना चाहता हूं। और उसके बाद ये बगदाद गए, और वहां पर कूफा की जो जनता थी, कूफा एक जगह है, वहां की जो जनता थी, उन्होंने हुसैन को खलीफा बनाने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन उस जगह पर एक व्यक्ति था यजीद नाम का, उसके बीच और हुसैन के बीच करबला के मैदान में युद्ध होता है, जिसमें कि हुसैन जो साहब थे वो शहीद हो जाते हैं। ये जो सुन्नी मुस्लिम हैं, ये शियाओं पर इल्जाम लगाते हैं कि आपने हुसैन को भेजा था बगदाद, इसीलिए वो शहीद हुए, उनका निधन हुआ। लेकिन शियाओं का ये कहना था कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और हमारा इंटेंशन वो नहीं था, हमारी जो सोच थी वो नहीं थी, हमें जैसा निमंत्रण मिला था वैसे ही हमने बताया। तो इसको लेकर इन दोनों के बीच कट्टर शत्रुता हो गई। और लेकिन जो शिया हैं उन्होंने कहा कि हमें इस चीज का बहुत दुख है, जो हुसैन साहब जो शहीद हुए उनका बहुत दुख है, तो इस दुख को व्यक्त करने के लिए वो मनाते हैं। तो शिया लोग मनाते हैं मुहर्रम। तो अब इन दोनों के बीच कट्टर शत्रुता हो गई। लेकिन आगे चलकर जब मुस्लिम लोगों को ये लगा कि ये जो कट्टरता है, जो ये विवाद है, ये बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके बीच से एक और कम्युनिटी निकली, या कहें कि एक और पार्ट निकला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूफी। जिसको हम लोग सूफी कहते हैं। इन्होंने कहा कि हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि पहले जो खलीफा हैं वो अबू बकर हैं या अली साहब हैं, हम तो केवल खुदा को मानते हैं और उन्हीं की हम भक्ति करेंगे, उन्हीं की आराधना करेंगे। और उस आराधना को करने का साधन उन्होंने बताया सूफी संगीत। सूफी संगीत। तो ये तीन पार्ट मुस्लिम कम्युनिटी के बनाए। अब हम बात करेंगे कि जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ, वो क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी, उसको जान लेते हैं। इसके बाद जब ये चार खलीफा हैं, उसके बाद एक वंश आया, जो खलीफा का जो कहें कि कम्युनिटी थी पूरी, उम्मयद खलीफा, और उसके बाद आए अब्बासी खलीफा। तो जो उम्मयद खलीफा थे उसमें एक खलीफा हुए जिनका नाम था वालिद बन। जो उम्मयद खलीफा थे इसके बाद जो आए उनका नाम था उम्मयद खलीफा। और इस वंश से, या कहें कि इस कम्युनिटी से जो खलीफा थे उनका नाम था वालिद वन। और इनके एक गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था अल हज्जाज। इनके जो गवर्नर थे उनका नाम था अल हज्जाज।
अरब से जो सिलोन है, सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। पुराने समय में अरब से श्रीलंका या कहीं कि सिलोन में व्यापार होता था, मसालों का व्यापार। तो अरब से जब वहां से जो शिप आते थे, जो जहाज आते थे, वो सिलोन की तरफ आते थे, तो वो देवल बंदरगाह भटकते हुए कभी पहुंच जाया करते थे। और देवल बंदरगाह कहाँ है उसको हम एक मानचित्र से समझेंगे। तो ये हमने भारत का मैप बनाया एक छोटा सा, केवल समझने के लिए। तो इधर अरब होगा, इधर पाकिस्तान, इधर हमारा भारत, और यहाँ पर श्रीलंका जिसका पुराना नाम था सिलोन। तो अरब से सिलोन की तरफ व्यापार हुआ करता था मसालों का, और जो पानी के जहाज आया करते थे वो इसी मार्ग से, समुद्र मार्ग से होकर सिलोन आया करते थे। लेकिन वो कभी कभी भटकते हुए इस हिस्से में पहुंच जाया करते थे, और यहाँ एक बंदरगाह पड़ता था जिसका नाम था देवल बंदरगाह। तो यहां से जो व्यापार आता था, और एक और चीज की, अगर भारत के अंदर स्थल मार्ग से अगर एंट्री करनी होती थी तो केवल एक यही मार्ग था जो भारत में एंट्री करने का था। क्योंकि इधर तो आप देखेंगे समुद्र है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है साउथ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ अगर देखें तो हिमालय पर्वत है। तो केवल एक इकलौता मार्ग ये था भारत में एंट्री करने का। तो एक बार क्या हुआ, और इस जगह पर जो सिंध है, सिंध का जो क्षेत्र है, उसमें जो शासन हुआ करता था वो चच नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति या ब्राह्मण शासक, उनके लड़के का शासन था जिसका नाम था दाहिर सेन। और ये जो जानकारी मिलती है ये चचनामा एक पुस्तक है उसी से मिलती है। जो दाहिर के जो पिता थे उनका नाम चच था, तो उन्हीं के पुत्र, ब्राह्मण पुत्र जिसका नाम था दाहिर सेन, उसका शासन सिंध पर था। तो एक बार क्या हुआ, जब वालिद वन के जो जहाज, क्योंकि खलीफा जो थे उस समय वालिद वन थे, और अरब से जो जहाज यहाँ पर आए, तो यहाँ पर एक जाति हुआ करती थी जो लुटेरी जाति थी जिसका नाम था मैड्स। तो उस जाति ने उन जहाजों को लूट लिया, और उसमें बहुत सारे बच्चे और महिलाएं भी थी। तो जब यहाँ पर उन जहाजों को लूट लिया गया, तो जो वालिद वन थे उन्होंने यहाँ के जो शासक थे दाहिर सेन, उनको एक पत्र लिखा और ये कहा कि या तो जो वो लुटेरे हैं उनका सर कलम करके हमारे पास भेजो, और या फिर हमारा जो जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप करोगे। तो दाहिर सेन एक, जो कि कहा जाता है कि वो एक अयोग्य शासक था, और बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो भारत गुलाम हुआ वो केवल और केवल एक कारण था जो स्टार्टिंग में था, कि दाहिर सेन का अयोग्य होना। तो दाहिर सेन ने कहा कि ये जो घटना हुई है वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हुई है और मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। तब उस समय वालिद वन, जो उस समय के खलीफा थे, उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने अपने एक गवर्नर जिसका नाम था अल हज्जाज, उसको यह आदेश दिया कि आप तुरंत योजना बनाइए और सिंध पर आक्रमण कीजिए। उस समय अल हज्जाज ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था उबैदुल्ला। उबैदुल्ला यहां आया सिंध के अंदर और युद्ध हुआ जिसमें कि उबैदुल्ला मारा गया। उसके बाद अल हज्जाज ने फिर एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था बुदेल। आप ये चीजें नोट करते हुए चलेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। तो उसके बाद एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था बुदेल। बुदेल भी आया और उसके बाद बुदेल भी मारा गया। लेकिन उसके बाद अल हज्जाज ने अपने भाई के पुत्र जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, जो उस समय केवल 17 वर्ष की आयु जिसकी थी, उसको आक्रमण करने के लिए भेजा और वो स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। और उसके बाद उसने जो उस समय के कृत्रिम उपकरण थे युद्ध करने के लिए, उनको पानी के जहाज के माध्यम से मंगवाया और एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कि 711 ईस्वी, आप इसको नोट करेंगे सबसे पहले तो, कि जो मोहम्मद बिन कासिम, इसका नाम भी आप लिख लीजिए, ये 711 और कुछ कुछ किताबें हैं जिसमें लिखा है कि 712। तो 711 में ही आप याद रखेंगे कि 711 में मोहम्मद बिन कासिम भारत के लिए निकला और उसने, क्योंकि ये हिस्सा जो सिंध का हिस्सा है, उस समय पाकिस्तान अलग नहीं था, तो ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो उसने इस पर आक्रमण किया और उस समय जो दाहिर सेन थे उन्हें परास्त कर दिया, और परास्त करने के बाद सिंध पर अपना अधिकार कर लिया। सिंध पर अधिकार करने के बाद जो वहां की जनता थी, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने उनसे कहा कि या तो आप इस्लाम स्वीकार कीजिए
और या फिर क्योंकि आपकी जो अभी तक रक्षा की जिम्मेदारी थी वो दाहिर सैन की थी, लेकिन अब इस क्षेत्र पर मेरा अधिकार है, तो आपकी जो जिम्मेदारी होगी सुरक्षा की वो मेरी होगी। और या तो आप सलाम स्वीकार कीजिए या अपनी सुरक्षा के बदले मुझे आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, मुझे आपको एक कर देना पड़ेगा, और उस कर का नाम था, आप याद रखेंगे, जजिया कर। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे पहले भारत के अंदर जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था, और ये किस पर था? ये गैर मुस्लिमों पर था, जो मुस्लिम नहीं थे, केवल उन पर था। और इन जो ये जजिया कर है, इससे बाहर किसको रखा गया था कि जिस पर ये जजिया कर लागू नहीं होगा? तो आप उसको भी नोट करेंगे कि ये जजिया कर किस किस से नहीं लिया जाता था। एक तो ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था, एक तो ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था, जो विधवाएं हुआ करती थी उनसे नहीं लिया जाता था, और जो दिव्यांग या विकलांग हुआ करते थे उनसे ये टैक्स नहीं लिया जाता था। और जजिया होता कितना था? जो उनकी कमाई है, जो एक व्यक्ति की कमाई है उसका 1/2, आधा पार्ट, ये जजिया टैक्स हुआ करता था, जो उस समय मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। अब जो दाहिर सैन की पत्नी थी, 2 पत्नियां दाहिर सैन की थी, जिसमें एक तो जोहर कर लेती हैं। जोहर होता है एक बहुत बड़े कुंड के अंदर खुद को अग्नि को समर्पित कर देना। तो एक तो जोहर कर लेती हैं, और एक जो दूसरी रानी थी उनका नाम था रानी लाड, या कहें कि रानी लाडी। तो आप इसको भी नोट करेंगे, जो उनका नाम था रानी लाड, या कहें कि रानी लाडी। और रानी लाडी से दाहिर सैन विवाह कर लेता है, और उस समय जो दाहिर सैन की 2 पुत्रियां थी, जिनका नाम था, एक का नाम था सूर्या देवी और एक का नाम था परमल देवी। इसको भी आप नोट करेंगे, सूर्या देवी और एक का नाम था परमल देवी। इन दोनों को भेज दिया जाता है खलीफा वालिद वन के पास। और उस समय, जिस समय ये घटना हो रही थी, जो अल हज्जाज थे गवर्नर, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था आक्रमण करने के लिए, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद एक नए गवर्नर बनते हैं जिनका नाम है सुलेमान। और सुलेमान जो ईर्ष्या रखते थे, जो द्वेष रखते थे मोहम्मद बिन कासिम से, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब उन दोनों जो दाहिर सैन की पुत्रियां थी उनको वालिद वन के पास भेज दिया, तो क्योंकि जो सूर्य देवी और परमल देवी थी वो चाहती थी कि अपने पिता का बदला लेना, तो उन्होंने वालिद वन के पास जाकर ये कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। और ये कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो भेजा था वो अल हज्जाज के 2 लड़के हुआ करते थे, उन दोनों लड़कों के लिए दाहिर सैन की दोनों पुत्रियों को भेजा था। तो वहां पर उन दोनों पुत्रियों ने ये कहा कि मोहम्मद बिन कासिम हमारी इज्जत से खिलवाड़ पहले ही कर चुका है। इस पर वालिद वन को गुस्सा आ जाता है और वो सुलेमान को आदेश देते हैं कि इसको तुरंत भारत भेजिए। तो सन 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया जाता है, और कहा जाता है कि उसी वापस बुलाने के बाद ही 714 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम को वहां पर मृत्युदंड की सजा सुना दी जाती है और मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। तो ये थी आज की क्लास, और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसी लगी क्लास। और मैंने अपनी तरफ से पूरा ही प्रयास किया है कि आपको इतिहास की तह तक जाकर एक एक तथ्य आपको बताया जाए, कि यदि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका ना छूटे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सबसे पहले तो शेयर कीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यदि आपको कोई क्वेश्चंस हैं या आपको कोई सजेशंस हैं वो आप कमेंट में दे सकते हैं।